बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मालिक्यूल्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे मालिक्यूल्स के बारे में और आगे मालिक्यूल से हम एलिमेंट्स और कंपाउंड की पहचान कैसे करते हैं, आइडेंटिटी कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मालिक्यूल्स की डेफिनेशन देखते हैं। मालिक्यूल्स की डेफिनेशन एक तो ये होती है कि इट इज़ फाउंड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एन एटम। इट इज़ द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। इट इज़ found by chemical combination of atom and it is the simplest particle या smallest particle of a substance। क्या है कि इट इज़ फाउंड बाई एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। अब ये डेफिनेशन आगे हम इससे डिटेल में पढ़ेंगे कि कई मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें एटम ही एक होता है, तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली डेफिनेशन क्या की जाती है, इट इज़ फाउंड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। कि किसी भी सब्सटेंस का ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और ये कैसे बनता है, एटम्स के आपस में मिलने से। लेकिन इसकी असल में डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, smallest particle of a substance that exists independently। दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब ये वाली डेफिनेशन और इसमें फ़र्क क्या है। अब इसने कहा है कि मॉलिक्यूल बनता ही तब है जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, जब एटम्स आपस में मिलते हैं। लेकिन इधर क्या है कि उसने कहा है कि मॉलिक्यूल वो है जो सिर्फ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट रह सकता है। अब इसमें देखें कि हम इनकी टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स के बाद हम देखते हैं कि कैसे ये जो डिफरेंट है दूसरी डेफिनेशन पहले की निस्बत। अब ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि इनकी बहुत सारी जो है ना टाइप्स होती हैं मॉलिक्यूल्स की, जैसे मोनोटॉमिक, डाइटॉमिक, ट्राइटॉमिक। अब हम इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली टाइप्स है मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये मोनो से ज़ाहिर हो रहा है, मोनो का मतलब होता है एक, एटॉमिक मतलब एटम। अब इसका मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम होगा, उसको कहेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसकी एग्जांपल में आता है हीलियम। अब ये देखें कि हीलियम जो है ये तो ऐसे नहीं बन रहा है कि इसमें एटम आपस में मिल रहे हैं, ये तो अकेला ही है, ये किसी के साथ मिला नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वाली डेफिनेशन में आ रहा है कि मॉलिक्यूल एटम के आपस में मिलने से नहीं बन रहा। अब ये देखें क्यों। अब ये दूसरी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब ये मॉलिक्यूल है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट क्यों करता है, इसका देखते हैं ज़रा कि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो इसके पहले ही जो इसका जो वैलेंस शेल है उसमें डुप्लेट रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि जो पहला शेल होता है उसमें हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसका जो आखिरी शेल है वो कम्प्लीटली फिल है, इसलिए ये क्या है कि ये एक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये किसी एटम के साथ मिलेगा ही नहीं, ये मिलेगा तब भी जब इसको इलेक्ट्रॉन लेने या देने की ज़रूरत होगी। इसी तरह हम एग्जाम्पल है नियोन की। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। अब 2 रेट। अब इसके आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो ये भी अपना ना तो इलेक्ट्रॉन किसी लेगा ना देगा। तो ये भी क्या है फिर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में सिर्फ वही एटम होंगे जिनके आखिरी शेल पहले से कंप्लीट होंगे। अब उनकी वो वाली एग्जांपल होगी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसके बाद डायटॉमिक। अब ये डायटॉमिक है जिसमें 2 एटम्स होंगे, उसकी एग्जांपल देख लें, हाइड्रोजन H2, O2। अब ये H2 और O2, अब हम इनमें से देखेंगे कि ये कैसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अभी ये देखें H2 कैसे बन रहा है कि 2 हाइड्रोजन आपस में मिले हैं। अब 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कैसे मिले हैं, क्योंकि हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। अब एक इसको अपना
जो है डुप्लेट पूरा करने के लिए, आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए डुप्लो रूट को फॉलो करते हुए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये फिर क्या करता है कि अपने साथ वाले हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके फिर उनसे आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब इसके आखिरी शेल में भी 2 कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि शेयरिंग में जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके साथ भी एक्ट करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्ट करेगा। तो इसके आखिरी शेल में भी 2 पूरे हो जाएंगे, इसके आखिरी शेल में भी 2 पूरे हो जाएंगे। तो यही वजह है कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है कि जो 2 एटम से के आपस में मिलने से बनता है। अब वो क्यों आपस में मिलते हैं? क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहते हैं। अब इसकी और एग्जांपल देख लें, HCl, 2 एटम है, हाइड्रोजन और HCl। तो इसका मतलब है अब ये भी क्यों मिल रहे हैं, ये भी आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसके सबसे अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 8 और 7। अब इसके भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये फिर ऐसे ही हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाया है, इसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो इससे क्या बन जाता है कि इनके ये आपस में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी वैलेंस शेल कंप्लीट है, इसका भी वैलेंस शेल कंप्लीट है। अभी इसकी अगली टाइप्स होती हैं डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाइएटॉमिक डाइटोमिक क्या, डाइटोमिक सॉरी हमने पढ़ लिया है। इसमें आ गया ट्राइटोमिक। ट्राइटोमिक क्या होगा, जिसमें 3 एटम होंगे। अब 3 एटम की एग्जांपल देख लें, O3 है, इसी तरह H2O है, इसी तरह CO2। अब ये भी क्यों आपस में मिलते हैं, क्योंकि ये आपस में स्टेबल होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहते हैं। अब इसी तरह इनकी पॉली आ जाएंगी, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिनमें क्या होंगे, ज़्यादा सारे एटम होंगे। अब इसकी एग्जांपल C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा एटम मौजूद है, तो इसको क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसके अलावा एक आ जाता है होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक क्या होंगे, उनके बारे में पढ़ते हैं। होमोटॉमिक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें होमो का मतलब होता है एक तरह के, जिसमें एक तरह के एटम्स मौजूद होंगे, उसको कहेंगे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल देख लें, H2O2। अब ये देखें कि H2, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम आपस में अटैच हैं, तो एक तरह के एटम मौजूद हैं, इसको क्या कहेंगे, होमोटॉमिक। अभी इसी में भी ऑक्सीजन आपस में 2 ऑक्सीजन आपस में अटैच हैं, तो इसको भी कहेंगे कि ये एक ही तरह के एटम मौजूद हैं इनके अंदर, तो इनको क्या कहेंगे, होमोटॉमिक। इसी तरह हेट्रोटॉमिक की देखें एग्जांपल। हेट्रोटॉमिक होता है जिनमें मुख्तलिफ तरह के एटम मौजूद हों, जैसे कि HCl। इसी तरह ये C6H12O6। अब अलग तरह के एटम आ रहे हैं, 3 तरह के एटम, इसमें 2 टाइप्स के एटम है, तो इसका मतलब है ये क्या है, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मेन कंफ्यूजन हमें ये आती है कि मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। इनका डिफरेंस देखते हैं। मॉलिक्यूल्स का हमने देख लिया है कि वो वाली चीज़ जो आज़ादा ना रह सके उसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल अकेला एक भी हो सकता है, वो एटम्स के आपस में मिलने से भी हो सकता है, उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। अब एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स होता है कि जब एक ही तरह के एटम्स आपस में अटैच होंगे, उनको मॉलिक्यूल भी कहेंगे, लेकिन उनको एलिमेंट्स भी कहेंगे। सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन। अब ये देखें कि जब एक ही तरह के एटम आपस में मिलेंगे, वो मॉलिक्यूल तो हो गए, क्योंकि वो आपस में मिलते क्यों है, स्टेबल होने के लिए, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए, लेकिन उसको हम एलिमेंट्स भी कहेंगे। इसकी एग्जांपल देखें, H2, एक ही तरह के एटम है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। O2, एक ही तरह के एटम है, 2 ऑक्सीजन आपस में मिले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक ही तरह के एलिमेंट्स आपस में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट रहने के, इंडिपेंडेंटली ज़्यादा ना रहने के लिए आपस में मिलेंगे, तो वो मॉलिक्यूल तो होंगे लेकिन एक तरह के होंगे, तो उनको हम एलिमेंट्स भी कहेंगे।
इसके बरक्स कंपाउंड क्या होगा कि जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होंगे और वो एटम्स आपस में क्यों मिलेंगे, क्योंकि वो आज़ादाना रहना चाहते हैं। तो वो आज़ादाना रहने के लिए जब आपस में मिलेंगे तो उसको एलिमेंट मॉलिक्यूल तो कहेंगे, लेकिन उसको साथ में कंपाउंड भी कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल देखें, NaCl। अब ये दो अलग तरह के एटम्स आपस में मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि ये आज़ादाना रहना चाहते हैं। अब ये आज़ादाना रहना चाहते हैं, इसी को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन अलहदा एटम्स होने की वजह से अब इसको एलिमेंट्स नहीं कहेंगे, बल्कि इसको क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। ये था कि एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में फ़र्क क्या है कि जब कोई किसी भी सब्सटेंस का छोटे से छोटा पार्टिकल जो ज़्यादा ना रह सके उसको कहेंगे मॉलिक्यूल। लेकिन अगर एक तरह के एटम आपस में मिलकर ज़्यादा ना रह रहे हैं उसको कहेंगे एलिमेंट्स। लेकिन अगर मुख्तलिफ तरह के एटम आपस में मिलकर ज़्यादा ना रह सकेंगे उसको कहेंगे कंपाउंड्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इसका जो मटेरियल होगा वो वीडियो के एंड पर अटैच कर देगा। मटेरियल जो होता है वो हम 9th क्लास की बेस पे 9th किताब के जो होता है उनको हम फॉलो करके प्रोवाइड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।